बुक ऑडियो की श्रृंखला साहित्य के सितारे में आज हम बात करेंगे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ छायावादी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हालांकि वे केवल छायावाद तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यथार्थवाद, प्रगतिवाद और व्यंग्यात्मकता को भी अपनी साहित्य में स्थान दिया। उन्होंने हिंदी काव्य में मुक्त छंद की परंपरा की शुरुआत किया और अपने काव्य साहित्य में यथार्थ, संघर्ष और करुणा के भावों को प्रमुखता से स्थान दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल की महिसादल रियासत में हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ा कोला गांव के निवासी थे और महिसादल में सरकारी नौकरी करते थे। निराला की प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत, हिंदी और बांग्ला का गहन अध्ययन किया। उनकी शिक्षा दीक्षा बंगाली वातावरण में हुई, जिससे वे बांग्ला भाषा और साहित्य से भी गहराई से परिचित हुए। निराला का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। जब वे केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। 20 वर्ष की आयु में उनके पिता भी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद 1918 में जब स्पेनिश फ्लू महामारी फैली, उस महामारी में उनकी पत्नी, चाचा, भाई और भाभी की भी मृत्यु हो गई। इस त्रासदी के बाद उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। आर्थिक परेशानियों के कारण उनका जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। निराला की पहली नियुक्ति महिसादल राज्य में हुई, जहां उन्होंने 1918 से 1922 तक नौकरी की। इसके बाद उन्होंने लेखन, संपादन और अनुवाद कार्य की ओर ध्यान दिया। 1922-23 में वे कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक रहे। 1923 में मतवाला पत्रिका से जुड़े और फिर लखनऊ के गंगा पुस्तक माला में कार्य किया। 1935 तक वे सुधा पत्रिका से संबद्ध रहे और बाद में स्वतंत्र लेखन करने लगे। निराला ने काव्य, उपन्यास, निबंध, आलोचना, कहानी और बाल उपन्यास समेत विभिन्न विधाओं में लेखन किया। उनका पहला कविता संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने परिमल, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ, उन्होंने परिमल में मुक्त छंद की अवधारणा को प्रस्तुत किया और हिंदी कविता को छंदों के बंधनों से मुक्त करने की वकालत की। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, आराधना और गीत कुंज आदि प्रमुख हैं। वहीं उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया प्रमुख हैं। अगर उनके कहानी संग्रहों की बात करें तो उसमें लिली, सखी, सुकुल की बीबी और चतुरी चमार आदि प्रमुख हैं। निबंध एवं आलोचना में उन्होंने रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक की रचना की। पुराण कथाओं में 1939 में महाभारत प्रकाशित हुई और 1956 में रामायण की अंतरकथाएं प्रकाशित हुई। निराला की साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो उसमें मुक्त छंद का प्रयोग प्रमुख है। निराला हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने पारंपरिक छंदों के बंधन को तोड़ते हुए कविता को स्वतंत्रता प्रदान की। उनका मानना था कि जिस तरह मनुष्य की मुक्ति होती है, उसी तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। उनकी साहित्यिक रचनाओं में यथार्थवादी दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है। निराला की कविताएं कल्पना से अधिक यथार्थ पर आधारित थीं। उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलितों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया। कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति जैसी कविताएं इसका उदाहरण हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताओं में निराला की भाषा में व्यंग और आलोचना का तीखा पुट भी देखने को मिलता है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धर्म के पाखंड और सामंतवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। कुकुरमुत्ता और चतुरी चमार जैसी रचनाएं उनके व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। निराला की रचनाओं में प्रकृति और सौंदर्य बोध का भी पर्याप्त स्थान है। छायावाद के अन्य कवियों की तरह निराला ने भी प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन उनके प्राकृतिक चित्रण में सिर्फ सौंदर्य ही नहीं, बल्कि जीवन, संघर्ष और भावनाओं की गहराई भी दिखाई देती है। निराला की भाषा अद्भुत थी। उन्होंने संस्कृत निष्ठ, उर्दू मिश्रित, लोक प्रचलित मुहावरों से युक्त और बंगाली प्रभाव वाली भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा कभी कभी जटिल हो जाती थी, लेकिन उसमें शक्ति और प्रभाव था। निराला का जीवन आर्थिक संकटों और कष्टों से भरा रहा। उनके अंतिम वर्ष इलाहाबाद के दारागंज में बीते, जहां वे निर्धनता और उपेक्षा के शिकार रहे। 15 अक्टूबर 1961 को हिंदी साहित्य का यह सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया।